यार आजकल फिर एक दफ़ा सिंध में ना कुछ बातें चल रही हैं। एक बात गर्दिश कर रही है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं और फिर वो जीडीए वाले भी ख्वाब देख रहे हैं। लियाकत जतोई साहब का मैं कहीं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, बल्कि सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आइंदा इलेक्शन में हमें जो है वो 70% नशिस्तें मिलेंगी। तो दो मेरे साथ खड़ा है, शुरुआत दो चांडियों से कर लेते हैं। दो आपको क्या लगता है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की पीपल्स पार्टी में वापसी हो सकती है? ऐसा कोई रास्ता बचा है उनके पास? मेरे ख्याल में वापसी का रास्ता खुद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के लिए नहीं है, मगर उसकी वाइफ फेमिना मिर्ज़ा के लिए, हसनैन के लिए तो थोड़ा बहुत जो है रवैया है, नरम लहजा है उनके पास। मगर जो फरियाल टालपुर साहिबा है, मेरा जो इत्तला है कि उसने इस इत्तला के बाद जैसे ये अफवाहें चली सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, वो कामयाब नहीं थी। हालांकि बदीन में मिर्ज़ा के अलावा इस पार्टी के लिए अभी तक जितने तजर्बे किए हैं उन्होंने वो कामयाब नहीं गए अभी तक। अरबाब को लेके आए, वहाँ आप देखो गुलमुल जखरानी को बिठाया, वहाँ ज़िया लंजार को लेके आए, वहाँ गुलाम कादर मरी को लेके आए, बहुत सारे इस्माइल राव को शमूलियत करवाई, बहुत सारे अरबाबों को एक्टिव किया, अरबाब लुत्फ़। मगर बदीन की सियासत जो जिस तरह मिर्ज़ा के उस सर्किल से अभी निकल नहीं सकी, अभी तक उनके कंट्रोल में है। वैसे अकरम, आपको क्या लगता है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की अपने दोस्त के लिए, क्या अब भी उनके पास रास्ता है वापसी पीपल्स पार्टी में कोई? देखो, मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता। जिस तरह दो चांडियों ने कहा कि उसने अपने दरवाजे खुद बंद किए हैं, लेकिन अगर हम इससे बैकग्राउंड में चले जाएं, जो पीपल्स पार्टी के सिंध में नाकदीन रहे हैं, उसमें चाहे वो मेहर ग्रुप हो, शिराजी ग्रुप हो, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वो भी यही करते रहे, पीपल्स पार्टी के बारे में यही सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे, लेकिन वो आज पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। लेकिन फिल वक्त हमें ये नहीं लग रहा, चाहे वो मिर्ज़ा हो, चाहे वो अरबाब गुलाम रहीम हो, फिलहाल तो ये कयास आ रही हैं। मेरे ख्याल में फिलहाल तो कयास आ रही हैं। तो नहीं, लेकिन एक बात है, मिर्ज़ा साहब ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की थी ये तो सबको पता है, और पीपल्स पार्टी में तो इस वक्त छोटे से छोटी मुखालफत भी बर्दाश्त जो है उसको भी बर्दाश्त करना बड़ी बात होती है। तो मिर्ज़ा साहब को तो पीपल्स पार्टी कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी बर्दाश्त कर पाया और इस तरह का हो। अरबाब गुलाम रहीम पहले भी हमारे कुछ दोस्त इस पर कर चुके हैं बातें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें काफ़ी मुश्किल है कि ऐसा मुमकिन हो। लेकिन वैसे बताएंगे कि क्या हो सकता है। यार मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि नदीम अफजल चंद जैसे लोग जब आ सकते हैं, जब हाँ इसके अलावा भी और बहुत सारे नाम हैं। नदीम अफजल चंद ने, मेरी एक राय है, नदीम अफजल चंद ने पीपल्स पार्टी छोड़ते हुए कभी पीपल्स पार्टी को गालियां नहीं दी, पीपल्स पार्टी की जाती फैमिली के मुतालिक बातचीत नहीं की। देखिए मेरी बात सुनिए, दी या नहीं दी, लेकिन मुख्तारा गलवद गई है। और उसके अलावा देखो, आप किसी के दुश्मन के साथ जब जाके मिल जाते हो, सियासी हरीफ के साथ उसकी सर्किल ज्वाइन कर लेते हो, तो ये जो है ना, ये कुछ कोई ऐसी चीज़ नहीं हो। मैंने एक मिसाल दी है, इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा सुनो ना, मैं एक थोड़ा सा इस पर मैं बोलूँ कि मेरे ख्याल में एक अरबाब गुलाम रहीम वाला जो बीबी के हवाले से जो उसने बात की थी, और इसने जो बात की मिर्ज़ा ने, वो मैडम फरियाल के हवाले से जो बातें की, तो ये दोनों चीज़ें वाकई काबिल एतराज़ हैं और हमारी सिंध की रिवायात के मुताबिक भी नाकाबिल बर्दाश्त तो हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब सियासी नज़रियात दफन हो चुके हैं, मुफादात की सियासत है, पीपल्स पार्टी भी पहले वाली है नहीं, तो अब जो पीपल्स पार्टी में जो बाकी जो लोग हैं, मैं पीपल्स पार्टी जो मौजूदा लोग हैं उनमें से भी कई नाम ऐसे गिनवा सकता हूँ, बता सकता हूँ, जिनका ना तो अखलाक बुलंद है, न उनकी कोई जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं, न उनका कोई अवामी एक बैकग्राउंड है। तो इस तरह के लोग जब हैं तो इनको भी आना चाहिए मेरे ख्याल में। आप नहीं समझते हैं, आप नहीं समझते हैं कि इससे कम पीपल्स पार्टी के शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो पंफलेट लोगों ने तकसीम किए हैं, जो जहाज से पंफलेट फेंके, उन लोगों के साथ नदीम अफजल चंद के साथ जो हुआ था वो बहुत बुरा हुआ। क्या नहीं कह के गई, यार में नामजद लोगों में बहुत बर्दाश्त बम फाड़ने वाला है। पहली बात ये कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। आप यार ये ना करें, देखो आप संजय तू तो बिल्कुल हद ही क्रॉस कर गया। ख्वाब देखने की कोई पाबंदी नहीं है। और मिर्जा ख्वाब देख रहे हैं? नहीं, वो जो याकत जतोई पहला ख्वाब की बात है, ख्वाब देखने की कोई वो नहीं है। मंजूर वसान का ख्वाब या मंजूर वसान के ख्वाब शायद थोड़े
मेरी टिंडे जैसे होंगे सचिव काले सफ़ेद जो है ना बहरहाल, तो ये कि ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं। दूसरी बात ये कि ना मिर्ज़ा साहब को पीपल्स पार्टी में आना है, मैं आपको बता दूं, न पीपल्स पार्टी ने मिर्ज़ा साहब को लेना है। ये हुआ यूँ कि किसी के पास, मेरे जैसे शैतान के पास कोई मामला था नहीं, वो सिंधी में चवंदा हिकिड़ो मिठाण रखी छॾियूं, पाणे ई मक्खियूं अची गॾु थींदियूं। ये एक फिलर सोशल मीडिया बड़ा ज़बरदस्त है ना। अभी मैं तुम्हारे बारे में एक टेबल स्टोरी छोड़ दूं कि तुमने बाल लगवाने के लिए इंजेक्शन लगवाया था जिसने असर नहीं किया। तो ये अब बात आपने सोशल मीडिया वाली बात की ना, मुझे ज़ाती तौर पर अभी जो पिछले कुछ दिनों से आस्था भुट्टो जरदारी के हवाले से एक बकवास किस्म से भी बढ़ के एक सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है। यार आप भी माँ बहने वाले हो, आपकी भी बेटियां होंगी, आप भी किसी माँ को ने आपको जन्म दिया है, आपकी भी कोई बहन होगी। यार किस नस्ल की आप औलाद हो यार? आप क्या चाह रहे हो? आप कभी भी आस्था का रिश्ता किसी के साथ जोड़ देते हो, कभी उसको जो है वो मुमताज भुट्टो खानदान में भेज देते हो। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। दूसरी बात, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। आसफा बीबी क्या हमारी किसी भी बहन, कोई भी आम आदमी की बहन बेटी के लिए भी नहीं होना चाहिए। ये हम सब आज अगर शहर कायद में बेबी फरियाल तालपुर की बेटी की शादी हो रही है तो हम सब उसकी शादी को डिस्कस नहीं कर रहे। उनकी फैमिली का मैटर है और उनकी बेटी, अल्लाह ताला उनकी बेटी की शादी मुबारक करे। अच्छा, इसमें एक अब बात टुकड़ों टुकड़ों में बात हुई। एक तो वो चैप्टर क्लोज हो गया, अपना मिर्ज़ा साहब ख्वाब भी ख़त्म हो गया। एक बात इन दोनों दोस्तों में किसी ने कही कि महर भी आए थे और वो शिराजी भी। अच्छा, एक ख़ास बात बताऊं जो कि आज तक डिस्कस नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी ने वो साबित कर दिया कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब थे, जिनको लाश था कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे कंधे पे खड़ी है, आसिफ अली जरदारी ने उनका न सिर्फ कंधा छीना बल्कि उनको मजबूर किया, यानी महर से बड़ा तो कोई नहीं, हाँ मजबूर किया उनको पीपल्स पार्टी में लाया। नहीं, मैं ये मिर्जा और अरबाब किलोस भाई, हसाम भाई उनका बेटा आ सकता है, हसनैन साहब आ सकते हैं, जैसे बाकी मिर्जा साहब ने अपनी जिंदगी इसी तरह अगर एक बात है, आपने इस मामले में लाड़काना को पेश नहीं किया। लाड़काना आपको पता है, आप भी लाड़काना के अब्बासी खानदान बड़ा वैल्यू रखता है पीपल्स पार्टी के लिए। आप कंबर के अब्बासी खानदान बड़ा वैल्यू है पीपल्स पार्टी में, बहुत पुराने हैं। जब भी इलेक्शन करीब आती है, जब हमारे जैसे अरबाब ने कहा कुछ काम नहीं होता ना, तो हम कहते हैं कि अब्बासी खानदान पीपल्स पार्टी में आ रहा है। यही होता है। तो आना उनको नहीं है अभी, क्योंकि अब जो लोग उनको वोट भी दे रहे हैं ना, अगर कहीं उनको मिल रही सपोर्ट तो वो एंटी पीपल्स पार्टी मिल रही है। अगर वो आएंगे तो उनके लिए वहाँ पर वो ग्राउंड नहीं बनेगा अभी। तो वो मेरे ख्याल में मिर्जा तो नहीं आएगा अभी ना। जब तक लड़ाई पंजाब के अंदर है तब तक यहाँ अहमियत है। एनटीपीपी जितने फोर्स हैं उनको कोई अहमियत नहीं मिलेगी। जब वहाँ सूरत हाल चेंज हो जाएगी, फिर ये जो दूसरे हैं उनके ऊपर हाथ रखे जाएंगे, जैसे माजी में होते हैं। तुम्हारा एक बात, जब देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मोजिज सेनेटर जिसने इस असेंबली से इस असेंबली से वोट लिया, वो पता है क्या कह रहा है? सारे सियासतदान लेटे हुए हैं। हालांकि ये बदतमीजी है, खवातीन भी सियासतदान है ना। एक बात सुनो, झुके मगर उसने कहा लेटे हुए। अरे झुके तो और भी खतरनाक है। अरे अरबाब, आप उसके खतरनाक जुमले की जो है ना, आप खतरनाक तशरीह कर रहे हो जुमले की। भाई लियाकत जतोई जो है ना, देखें लियाकत जतोई भी तीसरा वज़ीर आला सिंध का जो डिस्कस हो रहा है। लियाकत जतोई पूरा उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अदी ने दादू वालों को इंडिकेट भी कर दिया था कि मुझे बताएं कि मैं उसको कहाँ एडजस्ट करूं। तो आखिरी बात आ गई थी आके, क्योंकि मेहड़ जो है ना, मेहड़ शहर बहुत बड़ा शहर है। तो फरियाल तालपुर साहिबा पीपल्स पार्टी क़यादत को ये खदशा था कि मेहड़ जब हम हार सकते हैं, GDA लियाकत जतोई का बंदा जीत सकता है, तो शायद अगले आने वाले इंतखाबात में हम ये तहसील हार जाएँ। तो इस इतने खदशात के ऊपर, और उसके अलावा कुछ दुबई के मुश्तरका दोनों के दोस्त थे, उनके कहने पर इनके मुज़ाकरात हुए, चीज़ें फाइनल हुई। आखिर में बात आई इनको एतमाद में लेने की। तो मरहूम अजीज़ जुनेजो का एहसानमंद होना चाहिए फयाज़ भुट्ट को, क्योंकि फयाज़ भुट्ट की जिम्मेदारी अजीज़ जुनेजो, मुझे खुद अजीज़ ने बताया था कि मैंने अदी को कहा कि आप जो है वो इस सीट की फ़िक्र न करें,
ये हम जीत कर देंगे, फयाज भुट्ट के साथ जो है उसकी कैंपेन चलाएंगे। उसके बाद जो है वो लियाकत जतोई वाला डोर क्लोज हुआ, जमाली वगैरह सब मुखालफत की। दुबई का जिक्र कर दिया। दुबई के दोस्त, दुबई का इतना असर है हम पर कि वो किसी जमाने में किसी सियासतदान ने कहा था ये कपड़े भी उसके हैं। टॉपिक पर आए, दुबई का इतना असर है हमारी सियासत पे, हमारे शिकार पे, हमारे मामलात पे दुबई का कितना असर है। हमारे सियासतदानों के कारोबार सबके दुबई में हैं। क्या करिए, सबके दुबई में सही कह रही है। और क्या हो रही है भाई, जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनी इंकशाफ का कर रहे हो। हेड ऑफिस कहाँ पर है? इंकशाफ दुबई में हो रहा है सब। बहुत बड़े नाम है, लेन देन सारी दुबई में हो ये रही है। जिन पे हमने डिस्कस किया ना, लियाकत शिकार जतोई करने भी साहब, दुबई में आते हैं। लियाकत जतोई साहब, बहुत सारे नाम है जिनके कारोबार दुबई में है। यार मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि काश हम सहाफियों में भी किसी का दुबई में कोई लेन देन का सिस्टम हो। नहीं है नहीं, संजय का हो, अरबाब का हो, आपका हो, लेकिन वो हिडन है। गलत मालूमात। हाँ, लेकिन फिलहाल नहीं है। तुम्हारे बात तो बहरहाल अब तक कर रहे हो हमारे अब तक जो भी बातें हो रही हैं, चाहे वो जतोई हो, चाहे वो अरबाब हो, चाहे वो मिर्जा हो, अब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में कया साराइयां हैं, कोई सदाकत नहीं है इस बात की। लेकिन पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड, पीपल्स पार्टी के पुराने रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, हर चीज मुमकिन है। लेकिन एक बात है कि आपको सोशल मीडिया कुछ ना कुछ मसाला दे रहा है। जो मीडिया का इस वक्त हाल है, आपस में हम सब दोस्त खड़े हैं कि हम इस वक्त भी सोशल मीडिया की बातों पे चल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया कोई ना कोई मसाला आवाम को दे रहा है, क्योंकि अखबारों ने बंद कर दिया, चैनलों ने बंद कर दिया। तो जब आप इतने हाथ सोशल मीडिया अखबारों को और टीवी को मसाला सिंध में शर्जील मेमन दे रहा है, वफाक में अता जो है तारड़ दे रहा है, और सोशल मीडिया में आप दे रहे हो, और सोशल मीडिया में हमें कोई नहीं दे रहा, तो हम लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें एक बात, शर्जील की बात आपने निकाली। आज शर्जील साहब ने ये बताया, जो कि इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर है, उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि आने वाले दिनों में बड़े डब्बे बंद होने वाले और आने वाले दिनों में बहुत सारे अखबारात बंद होने वाले। तो उसने तजवीज़ दी है प्रेस क्लब को कि आप अपने विलाकर बनाओ, उनको ट्रेनिंग दो, हम 3-3 माह की ट्रेनिंग देंगे और उनको दस्तावेजी फिल्म बनाने की ट्रेनिंग दें, ताकि ये जो बेरोजगारी का नया तूफान आने वाला है हम और आपकी शक्ल में। और सागा ने तो बंदोबस्त कर लिया है, संजय ने बड़ी फिल्म है। नहीं, मैंने मैं भी धागा में आपकी तरह तजिया निगारी कर रहा हूँ। कुछ जरूरी है, क्या होगा यार। देखो बात सुनो, साया भी आ रहा है, साया मंडलाएगा, साया मंडलाएगा हम पे। मगर मार्केट गर्म है, तो सब दोस्तों को ये मशवरा है कि कुछ ना कुछ करें। और आपने सिर्फ शर्जील मेमन की बात की, गुज़िश्ता रात मेरे साथ इस हम कह सकते हैं कि सियासी शख्सियत के अहम लोग थे जो बैठे हुए थे। मुझे उन्होंने ये बताया कि यार संजय, जो सूरत हाल पैदा हो रही है, आइंदा 6 महीना 1 साल तक हमारे पास कुछ नहीं होगा कि हम आपको खबरें दे सकें। सही बात है। इसका मकसद ये है कि आपको मतलब कुछ और चाहिए होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के पास अगर कोई खबर नहीं होगी, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेस कम हो रहा है। हाँ हाँ। अब अगर पॉलिटिकल स्पेस कम हो रहा है तो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स के पास खबरें नहीं होंगी। और हम कभी दो को, सब कभी इमाम अरबाब नंगे को, हैं। कभी हमीद को लेकर पुराने किस्से सुनेंगे असेंबली में। असेंबली में किसने किसको खत भेजा, कौन सी कहानियां थी, ये हम अब हमें यही करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तुम्हें भी खत मिला है उस्ताद, इसीलिए खत का जिक्र जोर से कर रहा है। तो बस हम इसमें जो है वो आज का दिन बदीन के नाम, आज का दिन मिलते हैं किसी एक नए मिला। आज का दिन बदीन।